संतुलन, समन्वय, सामंजस्य, संयम, पुरुषार्थ होते हुए भी अपने पर नियंत्रण। और ऐसे राम, जब माता पूछती हैं कि क्या हुआ बेटा, क्यों तुम मतलब आप वन की बात क्या हो गई, वो पूछना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि मतलब क्या हुआ, तो कहते हैं पिता देहि मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज दे दिया है। अजह सह भांति मोर सह पासु, जो मेरे लिए सब भांति योग्य है वही मेरे लिए सुपासु है, वही मेरे लिए योग्य है। तो राम का शील, राम की विनय, राम का पुरुषार्थ, राम की शक्ति, राम का सौंदर्य सब अतुलनीय है। ऐसे राम जो सत्य, शील और सौंदर्य के सहज पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो सत्य, शील और सौंदर्य के साक्षात समन्वय हैं। इसीलिए मानस में कहा भी गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना, जय सच्चिदानंद भगवाना। वो सही में सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। इसलिए मानस में हम सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय पाते हैं कि जो सत्य है वही सुंदर है और वही शिव है, वही कल्याणकारी है, मानव के लिए वही कल्याणकारी है। यह राम ने अपने चरित्र के द्वारा लोगों को बताया कि चाहे आप, अगर मन में विश्वास है तो आप पहाड़ों से भी रास्ते खोज लेंगे, आप जंगल में भी मंगल मना लेंगे, और यदि मन में विश्वास नहीं है तो आपके पास लाखों की संपदा हो वह भी आप मिट्टी में मिला देंगे। तो मन का विश्वास बड़ी चीज़ है, मन की आस्था बड़ी चीज़ है, और यह विश्वास और आस्था वह मनुष्य को ऊंचाइयों पर ले जाता है। और संदेह तो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देता है, और विश्वास पहाड़ों से भी रास्ते खोज लेता है, विश्वास पहाड़ों से भी रास्तों का निर्माण करता है। ऐसे हमारे पास उदाहरण है। और यदि राम वास्तव में जंगल न जाते, राम यदि वन न जाते, तो राम नहीं बनते, राम सच्चिदानंद राम नहीं बनते। राम एक सामान्य मानव बनकर रह जाते, सामान्य राजा बनकर रह जाते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं होते। वन में जाकर उन्होंने किस प्रकार सबको एकत्रित करके, वो सारी कथाएं राम कथा में हैं, लेकिन यहाँ हमारा विषय है सत्यम शिवम सुंदरम। जो राम का चरित्र है सत्यवान है, सुंदर है, और सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, वो उन्होंने जो दृढ़ व्रत लिया था सत्य का, सत्य की न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना, उसका उन्होंने आजीवन निर्वाह किया। चित्रकूट की सभा में भरत ने लाख कोशिश की कि वे चले चले अयोध्या का राज, उन्होंने कहा नहीं, वचन, पिता का वचन निर्वाह करना यह सत्य का मार्ग है। हे भाई, मुझे असत्य के मार्ग पर ले जाकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। पिता की मृत्यु हो चुकी है और पिता के वचन के निर्वाह के लिए मैं जंगल में आया हूँ, तो अब उनकी मृत्यु के बाद लौटना संभव नहीं है। 14 वर्षों बाद जब लौटूंगा तो देखी जाएगी, आगे की आगे है। तो इस तरह उनकी जो कीरति भनिति भूति भली सोई, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कह हित होई। ऐसा तुलसीदास ने कहा कि कीर्ति वही अच्छी है, भणिति आख्यान वही अच्छा है, ऐश्वर्य वही अच्छा है जिससे कि लोगों का कल्याण हो। ऐसा ऐश्वर्य अच्छा नहीं है जिससे लोगों का कल्याण हो, ऐसी संपदा अच्छी नहीं है, कीर्ति अच्छी नहीं है, काव्य अच्छा नहीं है जिससे लोग सद्मार्ग पे ना चलें। तो आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें राम के सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यशील और सौंदर्य से परिपूर्ण चरित्र को यदि हम उसको आध्यात्मिक मानसिक संबल के रूप में देखें, उदाहरण के रूप में देखें, तो यह हमारे लिए अत्यंत अनुकरणीय आदर्श बनेगा। और राम जो हैं वो
कहते हैं परहित सरिस, मानस में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो यह तो सनातन सत्य है जो सब जानते हैं, लेकिन हम अपने मन के विवेक को खो देते हैं। मन का जो की आंखें हैं उनको हम बंद कर देते हैं और हम अपने ही स्वार्थ को, अपने ही मोह को हम देखने लगते हैं। तो आज मनुष्य में जो नैतिक ह्रास हो रहा है, आज जिस तरह की घटनाएं आए दिन समाचार पत्रों में सुनाई दे रही हैं, यदि मनुष्य में नैतिकता हो, मनुष्य में थोड़ी सी आस्था हो, थोड़ा सा मानव प्रेम हो, मनुष्य के प्रति प्रेम हो, तो आज यह संसार बदल जाएगा। लेकिन नहीं, हम केवल अपने मोह में, अपनी ईर्ष्या में दूसरों को हम दुखी करते हैं और इसलिए आज के संसार का जो यह ऊहापोह है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, शिव ने भी कहा राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा, जय सच्चिदानंद भगवाना अस कह चले मनोज न सावन। जब वन मार्ग में राम दिखाई देते हैं तो उनको प्रणाम करते हुए शिव जो हैं चले जाते हैं, और कैसे सती को मोह होता है। सारी अनेक कथाएं हैं, अनेक प्रसंग हैं जहाँ राम के चरित्र की महानता दिखाई देती है। सती जो हैं सीता का वेश बनाकर जाती हैं तो राम उनसे पूछते हैं कि विपिन अकेली फिरहु के हेतु कहु मातु कह वृष कुल केतु। उनको माता कह करके संबोधित करते हैं कि हे माता, शंकर भगवान वृषकुल केतु कहाँ हैं? आप अकेले जंगल में इस तरह से क्यों विचरण कर रही हैं? समुद्र मंथन के प्रसंग में भी यही स्थिति आती है। लक्ष्मण क्रुद्ध हो जाते हैं कि विनय करने का क्या मतलब है, 3 दिन समुद्र से विनय कर रहे हैं कि राम मार्ग दे दो, मार्ग दे दो, और वह हट नहीं रहा है, तो हम हम अपने धनुष से ही सुखा देंगे। लेकिन राम कहते नहीं, धैर्य धारण करो। और अंत में जब राम क्रुद्ध होकर कहते हैं कि नहीं, लाओ धनुष बाण कहाँ है। शक्तिशाली की विनय भी शोभायमान होती है और शक्तिशाली का क्रोध भी शोभायमान होता है। अगर हम शक्तिशाली नहीं है तो हमारा क्रोध जो है वो नपुंसक है, हमारे क्रोध में कोई शक्ति नहीं है। अगर हमारे में शक्ति है तभी हमारे क्रोध में भी शक्ति है। तो समुद्र भयभीत हो जाता है और वह तुरंत हाथ जोड़कर आता है और बताता है कि ऐसे ऐसे नल नील नाम के 2 भाई हैं और वो जो हैं शिलाएं जो राम नाम लिखकर प्रवाहित करेंगे जल में तो मार्ग बन जाएगा समुद्र में। और वो मार्ग बना। तो राम का शील अद्भुत है, कहाँ कहाँ की चर्चा की जाए, इतना मोहक है कि चित्रकूट की सभा में सब आए हुए हैं और कैकई भी आई हुई हैं, और कैकई बहुत अपने को ग्लानि महसूस कर रही हैं, बड़ी दुखी हैं कि बताओ मैंने राम को जो है वन भेज दिया। लेकिन राम है एकदम सबसे पहले जाकर जो है माता से गले मिलते हैं, क्योंकि उनके मन में माता के प्रति कोई रोष नहीं है। वो जानते हैं कि किसी कारण से हमारे लाभ के लिए ही जो कार्य होता है वो लाभ के लिए होता है। तो राम के चरित्र में सकारात्मकता है, राम के चरित्र में समन्वय है, संयम है, सद्बुद्धि है, सन्मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति है, और वो आज के नकारात्मकता के युग में वो एक सकारात्मकता का संदेश देता है उनका चरित्र।